हाथी पशु साम्राज्य के सच्चे दिग्गज हैं, जो अपने विशाल आकार, बुद्धिमत्ता और गहरे सामाजिक संबंधों के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो में हम इन राजसी प्राणियों की आकर्षक दुनिया का पता लगाएंगे और उन कारणों के बारे में जानेंगे कि क्यों हाथी जंगल में सबसे अलग दिखते हैं। उनके अत्यधिक विकसित मस्तिष्क से, जो उन्हें दूर के स्थानों और परिवार के सदस्यों को याद रखने की अनुमति देता है, बुद्धिमान कुल माताओं के नेतृत्व वाली उनकी मजबूत पारिवारिक इकाइयों तक, हाथी उनके विशाल शरीर से कहीं अधिक हैं। हाथी कसकर बंधे झुंडों में रहते हैं, जहां कुल माता अपने परिवार को भोजन और पानी के स्रोतों तक ले जाती है और अपनी अविश्वसनीय स्मृति से उनका मार्गदर्शन करती है। झुंड के भीतर का बंधन शक्तिशाली होता है, क्योंकि हाथी एक दूसरे की देखभाल करते हैं और किसी सदस्य के खोने का शौक भी मनाते हैं। वे सहानुभूति और स्नेह दिखाने के लिए भी जाने जाते हैं। खाने से लेकर एक दूसरे को आराम देने तक हर चीज के लिए अपनी बहुमुखी सूंड का उपयोग करते हैं। 40,000 से अधिक मांसपेशियों के साथ प्रकृति का एक चमत्कार, सूंड हाथियों को वस्तुओं को उठाने, संवाद करने और यहाँ तक कि खेलने की अनुमति देती है। उनके अनोखे कान, जो उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, और उनके बड़े दांत, जो खुदाई और बचाव के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें आसानी से पहचाने योग्य बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथियों को पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर के रूप में भी जाना जाता है? उनकी भोजन की आदतें पर्यावरण को आकार देने में मदद करती हैं, और पानी की खोज करके वे अन्य जानवरों के लिए जीवन निर्वाह संसाधन बनाते हैं। दुर्भाग्य से हाथियों को अवैध शिकार और निवास स्थान के नुकसान से गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। मूल्यवान हाथी दांत से बने उनके दांतों ने उन्हें अवैध व्यापार का निशाना बना दिया है, जबकि वनों की कटाई और मानव संघर्ष उनके आवासों को छोटा कर रहे हैं। संरक्षणवादी इन सौम्य दिग्गजों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ताकि भावी पीढ़ियों के लिए उनका अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। हमसे जुड़ें, क्योंकि हम हाथियों के असाधारण जीवन को उजागर करते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता, भावनात्मक गहराई और पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका की खोज करते हैं। उनके अविश्वसनीय व्यवहार से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें और जानें कि वे प्रकृति के नाजुक संतुलन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों हैं। हाथी पशु साम्राज्य के सौम्य दिग्गज, पृथ्वी पर सबसे आकर्षक और विस्मयकारी प्राणियों में से हैं। अपने विशाल आकार, बुद्धिमत्ता और सामाजिक जटिलता के लिए जाने जाने वाले इन राजसी जानवरों ने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। चाहे अफ्रीका के सवाना में घूम रहे हों या एशिया के घने जंगलों में, हाथी अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्होंने व्यवहार और विशेषताओं का एक सेट विकसित किया है जो उन्हें जानवरों की दुनिया में अद्वितीय बनाता है। हाथी सबसे बड़े जमीनी जानवर हैं। अफ्रीकी हाथी अपने एशियाई समकक्षों की तुलना में बड़े होते हैं। एक वयस्क अफ्रीकी हाथी का वजन 5,000 से 14,000 पाउंड, 2,268 से 6,350 किलोग्राम के बीच हो सकता है और कंधे पर 10 से 13 फीट 3 से 4 मीटर तक लंबा हो सकता है। एशियाई हाथी थोड़े छोटे होते हैं। नर का वजन 11,000 पाउंड 5,000 किलोग्राम तक होता है। हाथियों को उनके विशाल शरीर, मोटी भूरी त्वचा और विशिष्ट लंबी सूंड से पहचाना जाता है, जो पानी पीने, वस्तुओं को उठाने, संचार करने और यहाँ तक कि स्नेह दिखाने के लिए एक बहुमुखी उपकरण के रूप में काम करते हैं। सूंड, ऊपरी होंठ और नाक का विस्तार 40,000 से अधिक मांसपेशियों से बनी होती है, जो हाथियों को अविश्वसनीय निपुणता प्रदान करती है। वे अपनी सूंड का उपयोग छोटी वस्तुओं को उठाने, शाखाओं से पत्तियां उतारने या भारी वजन उठाने के लिए कर सकते हैं। सूंड के अंत में अफ्रीकी हाथियों में 2 उंगलियां और एशियाई हाथियों में 1 उंगलियां होती हैं, जिनका उपयोग पकड़ने के लिए किया जाता है। हाथियों की एक और विशिष्ट विशेषता उनके बड़े पंखे जैसे कान है। विशेष रूप से अफ्रीकी हाथियों में प्रमुख हैं। उनके कान कई कार्य करते हैं, जिसमें गर्म जलवायु में ठंडा होने के लिए उन्हें फड़फड़ाकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करना भी शामिल है। हाथी संचार के लिए भी अपने कानों का उपयोग करते हैं, उन्हें फैलाकर उत्साह या प्रभुत्व व्यक्त करते हैं। हाथी अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं, जो मातृसत्तात्मक झुंड में रहते हैं, जिसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान महिला करती है, जिसे मातृसत्ता के नाम से जाना जाता है। ये झुंड आम तौर पर संबंधित मादाओं और उनकी संतानों से बने होते हैं, जबकि नर आम तौर पर 12 से 15 साल की उम्र के आसपास किशोरावस्था में पहुंचने के बाद झुंड छोड़ देते हैं। युवा नर या तो एकांत जीवन जीते हैं या छोटे कुंवारे समूह बनाते हैं।
हाथियों के झुंड के भीतर का बंधन मजबूत और स्थायी होता है। हाथी उल्लेखनीय सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता दिखाते हैं। उनके व्यवहार से एक दूसरे के प्रति गहरी देखभाल और करुणा का पता चलता है। वे संकटग्रस्त व्यक्तियों को सांत्वना देने, घायलों की मदद करने और उनके मृतकों पर शोक मनाने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब झुंड में एक हाथी मर जाता है तो समूह के अन्य सदस्य अक्सर उसके शरीर के पास रहते हैं और उसे धीरे से छूकर और अपनी सूंड से सहलाकर दुख के लक्षण दिखाते हैं। कुछ मामलों में हाथियों को मृत झुंड के सदस्य के स्थान पर वर्षों बाद भी लौटते हुए सम्मान देते हुए देखा गया है। हाथियों को उनकी असाधारण स्मृति के लिए भी जाना जाता है। कुलमाता शुष्क मौसम के दौरान झुंड को पानी और खाद्य स्रोतों तक ले जाने के लिए परिदृश्य की अपनी स्मृति का उपयोग करती है। कभी कभी दशकों पहले के स्थानों को याद करती है। दूर के स्थानों और खतरों को याद रखने की यह क्षमता कठोर वातावरण में झुंड के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। हाथियों को उनकी असाधारण स्मृति के लिए भी जाना जाता है। कुलमाता शुष्क मौसम के दौरान झुंड को पानी और खाद्य स्रोतों तक ले जाने के लिए परिदृश्य की अपनी स्मृति का उपयोग करती है। कभी कभी दशकों पहले के स्थानों को याद करती है। दूर के स्थानों और खतरों को याद रखने की यह क्षमता कठोर वातावरण में झुंड के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। हाथियों के पास एक परिष्कृत संचार प्रणाली होती है जिसमें स्वर, शारीरिक भाषा और भूकंपीय संकेत शामिल होते हैं। वे गहरी गड़गड़ाहट वाली ध्वनियां उत्पन्न करते हैं जिन्हें इंफ्रासाउंड कहा जाता है, जो मनुष्यों के सुनने के लिए बहुत कम होती हैं, लेकिन लंबी दूरी तक कई मील तक यात्रा कर सकती हैं। यह हाथियों को दूर के झुंड के सदस्यों के साथ संवाद करने और विशाल क्षेत्रों में आंदोलनों का समन्वय करने की अनुमति देता है। हाथी भी स्नेह या आश्वासन के संकेत के रूप में एक दूसरे को छूकर संवाद करने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करते हैं। छोटे हाथी अक्सर खेल खेल में अपनी सूंड को आपस में लपेट लेते हैं, जबकि वयस्क हाथी सम्मान या समर्पण दिखाने के लिए अपनी सूंड को फैला सकते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता की तुलना अक्सर प्राइमेट्स और डॉल्फिन से की जाती है। हाथी समस्या समाधान क्षमताओं, आत्म जागरूकता, जैसा कि दर्पण में खुद को पहचाने से प्रमाणित होता है, और यहाँ तक कि उपकरण के उपयोग का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें मक्खियों को भगाने या पानी को वाष्पित होने से रोकने के लिए पानी के छिद्रों को बंद करने के लिए शाखाओं का उपयोग करते देखा गया है। इसके अलावा हाथियों के जटिल सामाजिक अनुष्ठान और समारोह होते हैं, जिनमें उनकी प्रजाति की हड्डियों को पहचाना और उनका सामना करते समय भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करना शामिल है। हाथी शाकाहारी होते हैं और उनके आहार में मुख्य रूप से घास, पत्तियां, फल, छाल और जड़ें शामिल होती हैं। एक अकेला हाथी प्रतिदिन 300 पाउंड 136 किलोग्राम तक भोजन खा सकता है और 50 गैलन 190 लीटर पानी पी सकता है। अपने विशाल आकार के कारण हाथी अपने दिन का अधिकांश समय खाने में बिताते हैं। 16 घंटे तक भोजन इकट्ठा करने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करते हैं और पेड़ों से छाल उतारने या जड़ें खोदने के लिए अपने दांतों का उपयोग करते हैं। अपनी अत्यधिक भूख के बावजूद हाथियों का पाचन तंत्र अपेक्षाकृत अक्षम होता है, जिससे वे जो भोजन खाते हैं उसका लगभग 40% ही संसाधित होता है। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार खाने की जरूरत है। उनकी भोजन की आदतें उनके पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से आकार देती हैं, क्योंकि वे पत्तियों तक पहुंचने के लिए पेड़ों को गिरा देते हैं, तनों से छाल उतारते हैं और घने जंगलों में रास्ते बनाते हैं, जो छोटी प्रजातियों के लिए खुले क्षेत्र बनाकर जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। हाथियों को एक प्रमुख प्रजाति माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनकी उपस्थिति उनके पर्यावरण की संरचना और विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। पौधों पर भोजन करके वे परिदृश्य को आकार देने में मदद करते हैं, नई वनस्पति के विकास के लिए क्षेत्र खोलते हैं। यह बदले में अन्य जानवरों के लिए आवास बनाता है। हाथी बीज फैलाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बीज उनके पाचन तंत्र से गुजरते हैं और विभिन्न स्थानों पर जमा होते हैं, जिससे नए पौधों के विकास को बढ़ावा मिलता है। शुष्क मौसम में हाथी सूखी नदी के तल में पानी की खोज के लिए अपने दांतों का उपयोग करते हैं, जिससे पानी के छेद बनते हैं जो अन्य जानवरों के जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। पानी खोजने और उस तक पहुंचने की उनकी क्षमता न केवल उनके झुंड को लाभ पहुंचाती है, बल्कि पक्षियों से लेकर मृग तक विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के लिए भी पानी उपलब्ध कराती है। अपने आकार और ताकत के बावजूद हाथियों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से।
हाथी दांत के लिए अवैध शिकार, कृषि और विकास के कारण आवास की हानि और मानव वन्य जीव संघर्ष हाथियों की आबादी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। हाथी दांत की मांग के कारण हजारों हाथियों की हत्या हुई है, खासकर अफ्रीका में, जहां काले बाजार में उनके दांतों की अत्यधिक कीमत होती है। पर्यावरण का नुकसान एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बढ़ती मानव आबादी हाथियों के क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर रही है, जिससे मनुष्यों और हाथियों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। कुछ मामलों में फसलों पर हमला करने के लिए हाथियों को मार दिया जाता है, जबकि अन्य में उनके प्रवास मार्गों को सड़कों और बाड़ों से बाधित किया जाता है, जिससे उनके आवास विखंडित हो जाते हैं। हाथियों की आबादी की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयास जारी हैं, जिनमें अवैध शिकार विरोधी पहल, आवास बहाली और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना शामिल है। लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITES के तहत हाथी दांत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि अवैध शिकार एक समस्या बनी हुई है। संगठन और सरकारें जागरूकता बढ़ाने, अवैध शिकार विरोधी कानूनों को लागू करने और हाथियों के साथ सह अस्तित्व में स्थानीय समुदायों का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हाथी की सूंड प्रकृति की एक अद्वितीय और अद्भुत रचना है, जो इसे दुनिया के अन्य जानवरों से खास बनाती है। हाथी की सूंड न सिर्फ उसकी पहचान है, बल्कि उसके दैनिक जीवन में भी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूंड वास्तव में उसकी नाक और ऊपरी होंठ का संश्लेषण है, जो अत्यधिक लचीली, मजबूत और बहुउद्देशीय होती है। सूंड की लंबाई और मजबूती इसे कई कामों में उपयोगी बनाती है। यह हाथी को दूर तक की चीजों को पकड़ने, खींचने और उठाने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर, जंगल में हाथी अपनी सूंड से पेड़ की शाखाओं से पत्ते और फल तोड़ता है, जिन तक अन्य जानवर नहीं पहुंच पाते। उसकी सूंड इतनी सटीक होती है कि वह छोटे से छोटे फलों को भी बिना गिराए उठाने में सक्षम होती है। हाथी की सूंड उसकी खाने पीने की जरूरतें पूरी करने के साथ साथ पानी पीने में भी मदद करती है। वह अपनी सूंड से पहले पानी को खींचता है और फिर उसे अपने मुंह में डालता है। एक हाथी की सूंड में लगभग 8 से 10 लीटर पानी एक साथ खींचने की क्षमता होती है, जो इसे जंगल में अन्य जानवरों से अलग बनाती है। इसके अलावा सूंड हाथी के लिए संचार का भी एक जरिया है। हाथी सूंड का उपयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और अपने झुंड के सदस्यों के साथ संपर्क बनाने के लिए करता है। जब हाथी खुश होता है, तो वह अपनी सूंड से हल्की ध्वनियां निकाल सकता है या अपनी सूंड को ऊपर उठाकर अपनी खुशी को व्यक्त कर सकता है। खतरे के समय वह अपनी सूंड से जोर से आवाज करता है, जिससे अन्य हाथी सतर्क हो जाते हैं। हाथी की सूंड लड़ाई के समय भी एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में काम करती है। वह इसे अपने दुश्मनों को धक्का देने, उठाने या मारने के लिए उपयोग कर सकता है। इसके अलावा सूंड की मदद से हाथी अपने झुंड की रक्षा भी करता है और अपने बच्चों को खतरों से बचाता है। सूंड में लगभग 40,000 मांसपेशियां होती हैं, जो इसे बेहद लचीला और शक्तिशाली बनाती हैं। यही कारण है कि हाथी सूंड का उपयोग बेहद नाजुक कार्यों, जैसे किसी छोटे पेड़ से पत्ते चुनने या किसी घायल हाथी को सहलाने के लिए भी कर सकता है। इसकी लचीलापन और ताकत एक साथ इसे एक अनोखा अंग बनाते हैं। संक्षेप में, हाथी की सूंड उसकी ताकत, लचीलापन और संवेदनशीलता का प्रतीक है। यह न केवल उसकी दैनिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि उसकी सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों को भी पूरा करती है। हाथी अपने गहरे सामाजिक संबंधों और संरचना के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उन्हें वन्य जीवों की दुनिया में एक विशिष्ट स्थान देता है। इनकी सामाजिक संरचना न केवल जटिल है बल्कि मजबूत भी है, जिसमें परिवारों, कबीलों और झुंडों के बीच आपसी तालमेल और समर्थन देखा जा सकता है। हाथियों के सामाजिक जीवन का अध्ययन यह दिखाता है कि वे सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी अन्य जानवरों से भिन्न हैं। हाथियों की सामाजिक संरचना मातृसत्तात्मक होती है, जहां मुख्य नेतृत्व एक मादा हाथी के पास होता है, जिसे मैट्रियार्क कहा जाता है। यह सबसे वृद्ध और अनुभवी मादा हाथी होती है, जो पूरे झुंड का मार्गदर्शन और सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। इस नेतृत्व में हाथियों का पूरा परिवार, जिसमें उसकी बेटियां, उनके बच्चे और कभी-कभी अन्य संबंधित सदस्य भी होते हैं, संगठित रहता है। मैट्रियार्क का अनुभव और ज्ञान समूह को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है, जैसे कि भोजन और पानी के स्रोतों की खोज, खतरे का आकलन और शिकारियों से बचाव। इसके अलावा हाथी परिवार के भीतर बच्चों का विशेष ख्याल रखा जाता है।
जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो पूरा परिवार उसकी देखभाल में जुट जाता है, जिसमें दूसरी मादा हाथियां आंटी की भूमिका निभाती हैं, जो बच्चे की सुरक्षा और उसकी परवरिश में मदद करती हैं। हाथी अपने परिवार के सदस्यों और अन्य झुंडों से संवाद करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करते हैं, जिनमें ध्वनि तरंगे, इंफ्रासाउंड, स्पर्श और शारीरिक हाव भाव शामिल हैं। इंफ्रासाउंड का उपयोग वे दूर दूर तक संदेश भेजने के लिए करते हैं, जो अन्य हाथियों को सुनाई दे सकता है, यहाँ तक कि कई किलोमीटर दूर भी। इसके अलावा उनके कान, सूंड और दुम भी आपसी संवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब एक हाथी संकट में होता है तो अन्य हाथी तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। यह आपसी सहयोग उनकी गहरी सामाजिक संरचना का हिस्सा है। हाथी भावनात्मक रूप से भी बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है तो अन्य हाथी शोक व्यक्त करते हैं और उसके शरीर के पास कुछ समय तक खड़े रहते हैं। यह उनके गहरे भावनात्मक बंधन का संकेत है, जो उन्हें अन्य जानवरों से अलग करता है। हाथी अपने बच्चों के पालन पोषण में बेहद समर्पित होते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वे पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर होता है। मां के अलावा परिवार के अन्य सदस्य भी बच्चे की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बच्चा दूध पीना छोड़ता है तो वह धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है कि कैसे भोजन खोजा जाता है और कैसे सामाजिक ढांचे में फिट होना है। बच्चे खेलते खेलते शारीरिक और मानसिक विकास करते हैं और खेल के माध्यम से वे अपनी सामाजिक समझ को बेहतर बनाते हैं। खेल के दौरान वे अन्य बच्चों और बड़ों के साथ बातचीत करते हैं, जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करता है। इसके साथ ही बच्चे अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों से बड़ों का आदर और नेतृत्व की महत्ता सीखते हैं। जब नर हाथी किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो वे परिवार के झुंड से अलग हो जाते हैं और एकांत जीवन बिताते हैं। वे या तो अकेले रहते हैं या अन्य नरों के साथ अस्थायी समूह बनाते हैं, जिसे बुल कैलिस कहा जाता है। इस दौरान नर हाथी जीवन की कठिन परिस्थितियों और प्रतियोगिताओं के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हालांकि नर हाथी सामान्यतः झुंड का हिस्सा नहीं होते, लेकिन वे मादा हाथियों के साथ समय समय पर मिलते हैं, खासकर प्रजनन के समय। हाथियों के झुंड में सभी सदस्य एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति सजग रहते हैं। जब भी कोई खतरा आता है तो हाथी अपने बच्चों और कमजोर सदस्यों को बीच में लेकर एक घेरा बनाते हैं, जबकि ताकतवर और अनुभवी सदस्य बाहर की ओर खड़े होकर सुरक्षा करते हैं। यह रणनीति उन्हें शिकारियों से बचाने में कारगर साबित होती है। इसके अलावा उनके समूह में अद्भुत तालमेल होता है, जो भोजन और पानी की तलाश में भी मदद करता है। अगर कोई हाथी बीमार हो जाता है या घायल हो जाता है तो अन्य सदस्य उसकी देखभाल करते हैं, यहाँ तक कि उसे अपने पैरों पर वापस खड़ा करने के लिए भी मदद करते हैं। हाथी अपने रिश्तों में सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहते, उनके बीच गहरी मित्रताएं भी पाई जाती हैं, जो जीवन भर बनी रहती हैं। खासकर मादा हाथियों के बीच यह देखा जाता है कि वे अन्य झुंडों के सदस्यों से भी घनिष्ठ संबंध बनाती हैं। यह मित्रता संकट के समय में सहारा देने और सामाजिक समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाथियों की बुद्धिमत्ता को लेकर कई अध्ययन हुए हैं और यह पाया गया है कि उनके पास स्मृति शक्ति अद्भुत होती है। वे सालों तक उन स्थानों को याद रखते हैं जहां उन्हें पानी या भोजन मिला हो। इसके अलावा वे रास्ते और मौसम की परिस्थितियों को भी पहचानने में सक्षम होते हैं। यही कारण है कि सूखे के समय में भी हाथी अपने झुंड को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं। हाथियों की गहरी सामाजिक संरचना और उनके पारिवारिक संबंध न केवल उनकी सुरक्षा और जीवन को बनाए रखते हैं, बल्कि उनके अस्तित्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संरचना उन्हें वन्य जीवन के सबसे सफल और शक्तिशाली जीवों में से एक बनाती है। हाथी धरती पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले स्तनधारियों में से एक हैं। इनकी लंबी आयु का मुख्य कारण उनकी शारीरिक बनावट और सामाजिक ढांचा है। हाथी औसतन 60 से 70 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन कुछ हाथी 80 साल से भी अधिक जी सकते हैं। उनकी लंबी आयु के पीछे कुछ प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण उनका विशाल आकार है। बड़े शरीर और मजबूत संरचना के कारण हाथियों पर बहुत कम शिकारी हमला करते हैं। वयस्क हाथियों को शिकार करना बहुत कठिन होता है, जिससे वे शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं। दूसरा कारण उनकी सामाजिक संरचना है। हाथी परिवारों में समूह बनाकर रहते हैं, जिसमें मादा हाथियों का नेतृत्व होता है। यह समूह एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, खासकर कमजोर या बीमार हाथियों का।
सामूहिक देखभाल और सुरक्षा के चलते हाथियों की जीवन प्रत्याशा बढ़ती है। हाथियों का भोजन भी उनकी दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे शाकाहारी होते हैं और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पत्ते, घास, पेड़ की छाल और फल मिलते हैं, जिससे उन्हें आवश्यक पोषण मिलता है। इसके अलावा हाथियों का मस्तिष्क भी बहुत विकसित होता है, जिससे वे अपने पर्यावरण के साथ बेहतर तालमेल बैठाते हैं और खतरों से बचते हैं। हालांकि हाथियों की लंबी उम्र के बावजूद मानव गतिविधियों जैसे अवैध शिकार और जंगलों की कटाई से उनकी जीवन प्रत्याशा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। फिर भी प्राकृतिक परिस्थितियों में हाथी लंबी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हाथी विशालकाय जानवर हैं और उनकी आहार संबंधी आदतें उनके शरीर के आकार और जीवन शैली के अनुसार ढली होती हैं। हाथी शाकाहारी होते हैं और उनकी खानपान की प्राथमिकता जंगल में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों पर निर्भर करती है। वे दिन रात खाने में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उनके विशाल शरीर को बनाए रखने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। हाथियों का प्रमुख आहार घास, पत्ते, टहनियाँ, पेड़ की छाल, फल और जड़ें होते हैं। घास उनकी पसंदीदा खाद्य सामग्री में से एक होती है, लेकिन वे अन्य पौधों को भी खाते हैं। हाथी अपने भोजन के लिए उस स्थान पर निर्भर करते हैं जहां वे रहते हैं और उनके आहार में मौसमी बदलाव भी देखे जा सकते हैं। हाथियों की आहार सूची में घास सबसे ऊपर होती है। वे दिन का अधिकांश समय घास खाने में बिताते हैं। हाथी घास को अपने मजबूत सूंड से पकड़कर मुंह में डालते हैं। एक दिन में वे सैकड़ों किलोग्राम घास खा सकते हैं। घास उन्हें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है और यह उनके दैनिक भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब घास की उपलब्धता कम हो जाती है या हाथी जंगल में पेड़ों के पास होते हैं, तो वे पेड़ की छाल और टहनियों का भी सेवन करते हैं। हाथी अपने मजबूत सूंड से छाल को पेड़ों से छीलते हैं और उसे खाते हैं। पेड़ की छाल हाथियों को आवश्यक पोषण देती है और यह उनके आहार का एक मुख्य अंग होता है, खासकर सूखे मौसम में जब अन्य पौधे कम होते हैं। पत्तियां हाथियों के आहार का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। वे जंगल में पाए जाने वाले बड़े पेड़ों और झाड़ियों से पत्तियां खाते हैं। उनके सूंड का लचीलापन उन्हें पत्तियों तक पहुंचने में मदद करता है, चाहे वे पेड़ की ऊंचाई पर हों या जमीन के पास। पत्तियों में मौजूद नमी और पोषक तत्व हाथियों के शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। हाथी मौसमी फलों का भी आनंद लेते हैं, खासकर बारिश के मौसम में जब जंगल में फलों की प्रचुरता होती है। हाथी इन्हें खाने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे अपने सूंड से जमीन में दबे हुए कंद और जड़ों को भी खोदकर खाते हैं। इन खाद्य पदार्थों में हाथियों के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषण की पर्याप्त मात्रा होती है। हाथी शाकाहारी होते हुए भी उन्हें खाने के साथ साथ बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। उनके शरीर का तापमान संतुलित बनाए रखने और पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाथी एक दिन में सैकड़ों लीटर पानी पी सकते हैं और वे पानी की खोज में लंबी दूरी तक यात्रा करने में सक्षम होते हैं। नदी, तालाब और झील जैसे जल स्रोत हाथियों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करते हैं। हाथियों को अपने बड़े आकार को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन भारी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 150 से 300 किलोग्राम भोजन खा सकता है। इसके अलावा वे प्रतिदिन लगभग 18 से 20 घंटे भोजन की खोज और उसे खाने में बिताते हैं। उनके विशाल शरीर के लिए यह आवश्यक है कि वे लगातार भोजन करते रहें ताकि उन्हें पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। हाथी अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और वे भोजन की तलाश में दूर दूर तक जा सकते हैं। वे अपनी याददाश्त का उपयोग करते हुए उन स्थानों की पहचान कर सकते हैं जहां पिछले सालों में भोजन प्रचुर मात्रा में मिला था। उनका समूह भी भोजन की खोज में संगठित होता है और वे एक दूसरे की मदद से बड़ी मात्रा में भोजन प्राप्त करते हैं। अगर किसी स्थान पर भोजन की कमी होती है, तो हाथी अपने समूह को दूसरी जगह ले जाते हैं जहां अधिक भोजन मिल सके। हाथियों की खानपान की आदतें केवल उनके ही जीवन पर नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण पर भी प्रभाव डालती हैं। वे जंगल में पेड़ पौधों की संख्या को नियंत्रित करते हैं, जिससे वन्य जीवों के लिए संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बना रहता है। इसके अलावा हाथियों द्वारा छोड़ी गई बीजों की मात्रा नए पौधों के उगने में मदद करती है, जिससे जंगल का नवीनीकरण होता है। हाथी पानी से गहरा प्रेम करता है। ये जल प्रेमी जीव न केवल अपनी प्यास बुझाने के लिए बल्कि खेल और आराम के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। हाथी जब भी पानी का स्रोत पाते हैं, चाहे वह नदी हो, तालाब हो या झरना, वहाँ रुककर जल में मस्ती करना उनकी आदत है।
हाथियों का जल से यह जुड़ाव उनके दैनिक जीवन का अहम हिस्सा है। उनके लिए पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि यह उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और साफ सफाई के लिए भी जरूरी होता है। खासकर गर्मियों में जब जंगलों का तापमान बढ़ जाता है, हाथी पानी के तालाबों और झीलों में जाकर घंटों बिताते हैं। वे अपनी सूंड से पानी भरकर अपने शरीर पर छिड़कते हैं, जिससे उन्हें ठंडक महसूस होती है। इसके साथ ही कीचड़ में लौटना भी उनके लिए एक आम दृश्य है, क्योंकि कीचड़ उनके शरीर पर एक प्रकार का रक्षात्मक कवच बनाता है, जिससे वे धूप और कीड़ों से सुरक्षित रहते हैं। हाथी के बच्चों के लिए भी पानी एक मजेदार जगह होती है। छोटे हाथी अक्सर पानी में खेलते हुए देखे जाते हैं। वे अपनी सूंड से पानी छिड़कते हैं और तालाबों में डुबकी लगाते हैं। यह न केवल उनके लिए एक खेल का साधन होता है, बल्कि यह उन्हें तैराकी के कौशल भी सिखाता है। हाथी अच्छे तैराक होते हैं और गहरे पानी में आसानी से तैर सकते हैं। उनका बड़ा शरीर उन्हें पानी में तैरने में मदद करता है और उनकी सूंड एक प्रकार के स्नॉर्कल के रूप में काम करती है, जिससे वे पानी में रहते हुए भी सांस ले सकते हैं। हाथियों की यह जल प्रेमी प्रवृत्ति उनके सामाजिक व्यवहार में भी दिखती है। जब पूरा झुंड एक साथ पानी पीने और खेलने के लिए तालाबों की ओर बढ़ता है, तो वे एक सामूहिक उत्सव जैसा लगता है। झुंड के सभी सदस्य एक दूसरे पर पानी छिड़कते हैं और कीचड़ में लौटते हैं। यह न केवल उनके बीच के संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इसके अलावा पानी हाथियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उन्हें दिन भर में लगभग 100 से 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हाथी हमेशा ऐसे स्थानों की तलाश में रहते हैं जहां पानी आसानी से उपलब्ध हो। उनके झुंड के अनुभवी सदस्य जल स्रोतों की दिशा पहचानने में कुशल होते हैं और अपने समूह को वहां तक ले जाते हैं, चाहे वह स्रोत कितनी ही दूर क्यों न हो। हाथियों का जल प्रेम न केवल उनके शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि यह उनके सामाजिक और भावनात्मक जीवन का भी एक अभिन्न हिस्सा है। पानी से उनका यह जुड़ाव उन्हें और भी अद्वितीय और आकर्षक बनाता है, जो दर्शाता है कि ये विशाल जीव प्रकृति के साथ कितनी गहरी समझ रखते हैं। हाथी एक अत्यंत सामाजिक और बुद्धिमान प्राणी है, जो विभिन्न तरीकों से संचार करता है। उनके संचार के साधन इतने विविध और अद्वितीय होते हैं कि वे अपने समूह के सदस्यों से दूर होते हुए भी संपर्क में रहते हैं। हाथी अपनी भावनाओं, जरूरतों और इरादों को व्यक्त करने के लिए कई प्रकार की ध्वनियों, शारीरिक संकेतों और कंपन का उपयोग करते हैं। हाथी मुख्य रूप से गहरी और तीव्र ध्वनियों का उपयोग करके संचार करते हैं, जिसे रंबल कहा जाता है। ये गहरे रंबल्स इतनी कम आवृत्ति की होती हैं कि मानव कान इसे सुनने में सक्षम नहीं होता। ये ध्वनियाँ 10 से 15 किलोमीटर तक फैल सकती हैं, जो हाथियों को लंबी दूरी पर स्थित अन्य हाथियों से संपर्क करने में मदद करती हैं। इन रंबल्स का उपयोग हाथी एक दूसरे को खोजने, खतरे की चेतावनी देने या समूह में समन्वय स्थापित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा हाथी उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियों जैसे चिंगाड़ या गड़गड़ाहट का भी उपयोग करते हैं, जो आमतौर पर खतरे की स्थिति में या गुस्से को व्यक्त करने के लिए होती हैं। हाथी अपने शरीर की विभिन्न मुद्राओं और इशारों के माध्यम से भी संचार करते हैं। उनके कानों की स्थिति, सूंड की हरकत और दुम की गतिविधियां उनके मनोभावों और इरादों को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, जब हाथी अपने कान फैलाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वे सतर्क या उत्तेजित हैं। सूंड को ऊपर उठाना उनके आसपास की वस्तुओं को सूंघने और समझने का तरीका होता है, जबकि सूंड का नीचे गिराना उनका शांत और आराम की स्थिति को दर्शाता है। हाथियों का शारीरिक संपर्क भी उनके संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे एक दूसरे को अपनी सूंड से छूते हैं, जिससे उनका आपसी संबंध और अधिक मजबूत होता है। नवजात हाथियों को उनकी मां या बड़े हाथियों द्वारा सूंड से धीरे धीरे छूना और सहलाना एक स्नेह और सुरक्षा का संकेत होता है। यह स्पर्श न केवल भावनाओं को व्यक्त करता है, बल्कि हाथियों के बीच सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करता है। हाथियों की एक और आश्चर्यजनक संचार विधि है जमीन के माध्यम से कंपन। जब वे चलते हैं या बड़े कदम उठाते हैं, तो उनके पैरों के माध्यम से जमीन में सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होते हैं, जिसे दूसरे हाथी काफी दूरी से महसूस कर सकते हैं। यह कंपन उन्हें खतरे की चेतावनी देने या एकत्रित होने का संकेत देने के लिए काम आता है। हाथी अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक जीव होते हैं। वे शौक, खुशी और यहाँ तक कि प्रेम व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई हाथी बीमार या मर जाता है, तो अन्य हाथी उसके पास जाकर उसे छूते हैं और उसके प्रति शौक प्रकट करते हैं।
हाथियों का संचार तंत्र इतना जटिल और विकसित है कि यह उन्हें सामाजिक रूप से संगठित और जीवंत समूहों में रहने की क्षमता देता है। इन विधियों के माध्यम से वे न केवल अपने समूह के भीतर बल्कि अन्य हाथियों के साथ भी एक मजबूत संबंध बनाए रखते हैं। हाथी की आंखें उनकी विशाल काया के बावजूद अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, लेकिन ये आंखें उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हाथियों की दृष्टि कुछ हद तक सीमित होती है, क्योंकि उनकी आंखें सिर के दोनों किनारों पर स्थित होती हैं। इसका मतलब है कि उन्हें सीधे सामने देखने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन उनके पास एक विस्तृत परिधीय दृष्टि होती है, जो उन्हें अपने आसपास के वातावरण में होने वाली हलचल का पता लगाने में मदद करती है। हाथी की दृष्टि उम्र के साथ बदलती है। युवा हाथियों की आंखें अधिक स्पष्ट होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हाथी बूढ़े होते हैं, उनकी दृष्टि कमजोर होने लगती है। दिन के उजाले में हाथियों की दृष्टि सामान्य होती है, लेकिन रात में उनकी दृष्टि और भी कमजोर हो जाती है। इसके बावजूद हाथी अपने बड़े कानों और सूंघने की तीव्र क्षमता का उपयोग करके अपने आसपास के वातावरण को समझने में सक्षम होते हैं। हाथियों की आंखें केवल दृष्टि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके भावनात्मक संचार का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब हाथी दुखी या खुश होते हैं, तो उनकी आंखों में उस भावना का प्रतिबिंब साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा उनकी आंखों के आसपास की झुर्रियां और गहरी रेखाएं उम्र और अनुभव का प्रतीक होती हैं। कुल मिलाकर हाथी की आंखें उनके जीवन और अस्तित्व में एक अहम भूमिका निभाती हैं। वे उनके चारों ओर के संसार को समझने, संवाद करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। हाथी राजसी दिग्गज हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता, मजबूत सामाजिक बंधन और पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। अफ्रीका और एशिया के मूल निवासी ये उल्लेखनीय जानवर पृथ्वी पर सबसे बड़े भूमि स्तनधारी हैं। उनका विशाल आकार, जटिल व्यवहार और उनके पर्यावरण के साथ बातचीत उन्हें वैज्ञानिकों और वन्यजीव उत्साही दोनों के लिए आकर्षण का विषय बनाती है। हाथियों को उनके विशाल शरीर, बड़े कान और लंबी सूंड से आसानी से पहचाना जा सकता है, जो विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हैं। उनकी सूंड, जो उनके ऊपरी होंठ और नाक का विस्तार है, में 40,000 से अधिक मांसपेशियां होती हैं, जो उन्हें छोटी वस्तुओं को उठाने या पेड़ों को उखाड़ने जैसे नाजुक कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। हाथी अपनी सूंड का उपयोग संचार करने, पानी पीने और धूप और कीड़ों से सुरक्षा के लिए अपनी त्वचा पर मिट्टी छिड़कने के लिए भी करते हैं। उनके बड़े कान शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अफ्रीकी हाथियों के कान उनके एशियाई समकक्षों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं, जिससे वे गर्म सवाना में गर्मी को नष्ट कर सकते हैं। हाथियों के दांत, जो लंबे कृंतक दांत होते हैं, एक अन्य परिभाषित विशेषता है। इन दांतों का उपयोग खुदाई करने, पेड़ों से छाल उतारने और शिकारियों से बचाव के लिए किया जाता है। हाथी अत्यधिक सामाजिक जानवर हैं, जो मध्यस्थतात्मक झुंड में रहते हैं, जिसका नेतृत्व आमतौर पर सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी मादा करती है। इन झुंडों में निकट संबंधी मादाएं और उनकी संतानें शामिल होती हैं। नर एक बार किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, आमतौर पर एकांत जीवन जीने या छोटे कुंवारे समूह बनाने के लिए झुंड छोड़ देते हैं। झुंड के सदस्यों के बीच मजबूत बंधन उनके समन्वित आंदोलनों और युवा, बीमार या घायल व्यक्तियों के लिए उनकी देखभाल में स्पष्ट होते हैं। वे तुरही बजाने से लेकर कम आवृत्ति वाली गड़गड़ाहट तक विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उपयोग करके संवाद करते हैं, जो लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं, जिससे उन्हें बड़े क्षेत्रों में फैले होने पर भी संपर्क में रहने की अनुमति मिलती है। हाथी सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। अक्सर साथी हाथी की मौत पर शौक बनाते हैं। जब एक हाथी मर जाता है, तो झुंड के सदस्य मृतक को अपनी सूंड से छूने या शरीर पर खड़े होकर निगरानी करने जैसे व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। यह मजबूत भावनात्मक संबंध जानवरों के साम्राज्य में दुर्लभ है और उनकी उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं को उजागर करता है। हाथी सवाना और घास के मैदानों से लेकर जंगलों तक विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहते हैं। अफ्रीकी हाथी आमतौर पर उपसहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं, जबकि एशियाई हाथी भारत के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्व एशिया और बोर्नियो और सुमात्रा के द्वीपों में वितरित होते हैं। शाकाहारी होने के कारण हाथी अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा भोजन खोजने में बिताते हैं। वे घास, पत्तियां, फल और छाल सहित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उपभोग करते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 300 पाउंड तक भोजन खा सकता है और उनका निरंतर चरना और ब्राउज करना उनके रहने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देता है। पेड़ों को साफ करके और खुली जगह बनाकर
हाथी उन आवासों को बनाए रखने में मदद करते हैं जो अन्य प्रजातियों को लाभान्वित करते हैं, जिससे वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख खिलाड़ी बन जाते हैं। अपने आकार और ताकत के बावजूद हाथियों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, मुख्यतः मनुष्यों से। कृषि और शहरी विकास के कारण आवास की हानि प्रमुख चुनौतियों में से एक है, क्योंकि हाथियों को घूमने और पर्याप्त भोजन खोजने के लिए विशाल क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हाथी दांत के लिए अवैध शिकार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, खासकर अफ्रीकी हाथियों के लिए। हाथी दांत की मांग के कारण हजारों हाथियों की अवैध हत्या हुई है, जिससे यह प्रजाति खतरे में पड़ गई है। हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े जमीनी जानवर हैं, जो अपने विशाल आकार, बुद्धिमत्ता और मजबूत सामाजिक संबंधों के लिए जाने जाते हैं। उनकी मोटी, भूरी त्वचा और विशाल शरीर के साथ उनका वजन 14,000 पाउंड तक हो सकता है। उनकी सबसे विशिष्ट विशेषताएं उनकी लंबी सूंड हैं, जिनका उपयोग सांस लेने, सूंघने, भोजन पकड़ने और संचार करने के लिए किया जाता है। हाथियों के कान भी बड़े, फड़फड़ाने वाले होते हैं, जो उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। कुलमाता के नेतृत्व में झुंड में रहने वाले हाथी अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं, जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ गहरे भावनात्मक संबंध प्रदर्शित करते हैं। वे अपनी उल्लेखनीय स्मृति और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये जानवर शाकाहारी हैं, घास, पत्ते, फल और छाल खाते हैं और एक दिन में 300 पाउंड तक भोजन खा सकते हैं। हाथी दांत से बने अपने लंबे दांतों के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जिनका उपयोग वे खुदाई, चारा खोजने और बचाव के लिए करते हैं। दुर्भाग्य से इन दांतों ने उन्हें शिकारियों का निशाना बना दिया है, जिससे वे कई क्षेत्रों में विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। अपने सौम्य स्वभाव के बावजूद खतरा होने पर हाथी आक्रामक हो सकते हैं, खासकर अपने बच्चों की रक्षा करते समय। वे एक प्रमुख प्रजाति हैं, जो वाटर होल बनाकर और वनस्पति साफ करके अपने पारिस्थितिक तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिकारी की शिकार रणनीति में धैर्य और सटीकता शामिल होती है। यह झुंड को दूर से देखता है, उनकी गतिविधियों का विश्लेषण करता है और संभावित कमजोरियों की पहचान करता है। जैसे ही झुंड पानी के पास पहुंचता है, शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए गति के झोंकों पर भरोसा करते हुए अपनी चाल चलने की तैयारी करता है।